तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम बहुत ही अनोखा और निराला प्रोग्राम है। इसमें हमारे बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। हमारा पहला सेगमेंट होता है तिलावत कुरान मजीद और इससे हमारे अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। और भी हमारे बहुत सारे सेगमेंट्स हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत कुरान मजीद। बच्चों की शाम। जी तेरे जिक्र से ही अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। वमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह की सदा होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, अल्लाह माशा अल्लाह। अनस भाई, आपने तो बड़ी प्यारी तिलावत कुरान पाक की, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। और हम सबको भी प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह, आपने बहुत ही प्यारी तिलावत की। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, मैं आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक बताता चलूँ कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा सबका एक ही पेज है, जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक भी दें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है आर्ट एंड क्राफ्ट। बच्चों की शाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अशील भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल।
तो आज अशीर भाई आप क्या बना रहे हैं? मैं आपको पेन होल्डर बनाना सिखा रहा हूँ। पेन होल्डर। चलिए भैया आप कैसे बनाएंगे, हमें हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे आप? तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि हमें पेन होल्डर बनाने के लिए हमें जो चीज़ दरकार है वो में ये है। आप कोई सा भी एक कलर ले लें, ठीक है। कलर के बाद आपको चाहिए 2 ब्रशेस जिससे हम कलर कर सकें, और एक लिक्विड सिलिकॉन, और कार्डबोर्ड भी चाहिए जिसकी मदद से हम चिपका सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं। या भाई देखते हैं नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, देखते हैं अब अशीर भाई हमें कैसे बनाना सिखा रहे हैं। चलिए भाई इनका भी कुछ देख लेते हैं आज। वाह भाई सुभान अल्लाह, आपकी लाइन तो बड़ी स्ट्रेट है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब इसको कट करेंगे ऐसे बना के शेप? जी जी। चलो माशाल्लाह भाई आप बड़ा प्यारा बना रहे हैं। और आप इसकी एक शेप बना रहे हैं जैसे हाउस जैसी हमारी शेप भी होती है जी। वैसे बना, लेकिन थोड़ी छोटी है ये। वो आपको बाद में मैं बताता हूँ कि किस तरह आप बनाएंगे। चलिए भाई देखते हैं अब आप हमें क्या बना रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ पे और भी खिलौने पड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हमें यही बनाना सिखाएंगे। लेकिन अभी अशीर भाई का देखते हैं वो हमें बनाना क्या सिखा रहे हैं, कि वो क्या कर क्या रहे हैं। हमें पेंसिल होल्डर बनाना सिखा रहे हैं। जी भाई अशीर भाई आपने कुछ बनाया है? तो ये देखिए, ये मैंने पैटर्न बना लिया है। अब इसको आप कार्डबोर्ड पे काट लीजिए, और ये पैटर्न देख रहे हैं जिस तरह, तो ये काटने के बाद मैं आपको बताता हूँ, ये कट गया, ये ऐसे दिखेंगे, ये ऐसे दिख गए। अच्छा बीच से भी होगा इसके? जी जी। चलिए एक भाई। ऊपर की साइड और नीचे की साइड कटेगा, तो फिर ये इसके बाद ऐसे ज्वाइन होगा। चलिए भाई आप ज्वाइन करके दिखाएं। ए वाह भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह। ये देखें, ये क्या ज्वाइन आपने हो गया। बेस्ट करे? अब हम बनाएंगे इसकी बेस। तो अच्छा। बेस बनाने के लिए हमें भी कार्डबोर्ड की ज़रूरत है। तो कार्डबोर्ड को आप सर्कल में काट लीजिए। तो ये देख रहे हैं आप सर्कल। और अगर आपको फिनिशिंग करनी हो तो इसके साइड में टेप तो चला। आपने बनाया कैसे ये भी तो बताएं अशील भाई। भाई ये देखें, मैंने प्रकार लिया। ठीक है। प्रकार की वजह से मैंने कार्ड प्रकार है यहाँ पे? नहीं, प्रकार तो नहीं है, लेकिन मैं आपको चलें आप ये बना हुआ था अभी पहले से? चलें अच्छा ठीक है। देखें भाई मदद लेकिन आज हमारे अशील भाई जो है वो हमें बना के भी दिखा रहे हैं कि ऐसे बना सकते हैं हम। ये आपने ड्रॉ ऐसे बनाना है। तो उसके बाद आपने कार्डबोर्ड पे काट लिया, ठीक है। ठीक है। ये कट गए, तो कटने के बाद आप इसको फिर ऐसे कर लें। और मैं एक बात बताऊं, अगर आपकी फिनिशिंग नहीं आ रही, ठीक है, तो आप इस पे टेप चला। टेप भी चला सकते हैं। ठीक है। तो कलर भी कर सकते हैं पेंट। जी, कलर भी कर सकते हैं। जैसे खराब तो नहीं होगा हमारा कार्डबोर्ड? खराब तो नहीं होगा? खराब नहीं होगा। चलें वाह भाई वाह सुभान अल्लाह। तो ये हो- चलें अशील भाई जब तक आप बनाएं, चलें आप बनाते रहे, हम देखते हैं आपका आज आप बनाते कैसे हैं। तो ये देखें, ये बन गया, ठीक है। अब इस तो ये ऐसे, और इसके साइज का ही होना चाहिए, ठीक है। इसको ये देखें, पेस्ट पूरा चिपका साइज देंगे आप इसको ग्लू से? वो मैं भी थोड़ी देर बाद, क्योंकि इसकी साइड की और चलो। टॉप रह गया, ठीक ठीक है, ठीक है। तो ये बन गया। तो इसके बाद मैं फिर इसके जो साइड का बॉर्डर है वो बनाता हूँ। उस साइड के बॉर्डर के लिए आपको चाहिए फॉर्मिक शीट या कोई सी भी मामूली शीट ले लें, वो बन जाएगी। फिर आप उसको गोल में काट लिए। अच्छा कहीं से भी मिल जाएगी? कौन सी भी जानी जो आर्ट्स जो दुकान होती होगी हमारे घर के करीब कहीं स्टेशनरी की भी, वहाँ से मिल जाएगी वहाँ से ये? मिल जाएगी जी। चलें ठीक है भैया हम लेंगे इंशाल्लाह। तो बच्चों आप लोग देखते रहें ये बनाना, आपने भी बनाना है, ठीक है ना भाई? हम बनाएंगे ना इंशाल्लाह। जी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप बताएं कि आप लोगों को हमारा कैसा लग रहा है ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सेगमेंट। और आप लोगों को यकीनन कुछ सीखने का तो सीखने कुछ मिलेगा ही, और आप बनाना भी सीखेंगे हमारे अशील भाई से। जी अशील भाई कहाँ तक पहुँचा आपका इसकी ये? बाउंड्री बन गई। चलें बॉर्डर बना लिया आपने इसका? बॉर्डर बना लिया। अब इसके फिर ये इसके अंदर हम चलिए भाई ऐसे, ये डाल रहे हैं अगर आप चिपकाना चाहें तो इसको उसकी मदद से भी चिपका सकते हैं। ग्लू। क्या कहते हैं, ग्लू गन। UHU जो होती है, UHU UHU से भी चिपका सकते हैं? जी, ग्लू गन से भी। अच्छा आज जो ग्लू स्टिक जो आती है उससे भी चिपका सकते हैं? ग्लू स्टिक से नहीं चिपकेगी। नहीं चिपकेगा ये? पेपर चिपकते हैं। जी वाकई में ग्लू स्टिक से ये थोड़ा कमज़ोर होती है ग्लू स्टिक। तो ये चिपक गया, ठीक है। अब इसके हमें बस टॉप बनाना है, फिर इसके बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो टॉप बनाने के लिए आपने ये पेपर दिख रहा है, ठीक है।
पेपर को आपने सेंटर में से काटना है। अशीर भाई आपने जो ये बताया है हमें, ये आज जो आपने बनाया, चले मैं नाज़रीन को दिखा भी देता हूँ। इस पे हम जो आपने भी ये जो चमकदार शीट जो है इसको क्या कहते हैं? कॉमिक शीट। जी, फॉर्मेक शीट। ये देखें, आप इस पे चला सकते हैं। ये इस पे चढ़ा लें, लेकिन निकलने का उसका वो है कि वो चिपकेगी नहीं सही इस पे। अच्छा, नहीं उसकी बेस बना सकते हैं। जी जी। बेस टेप के बेस इसकी बनानी है, टेप के लिए बनानी है। हाँ, आप टेप इसके से लिए बनानी है। वो चलिए भैया, हम ऐसा आपका टेप इजाज़त आता है। पेश कर देते हैं। ये देखें, यहाँ पे ऐसा टेप आता है, तो ये लगा लीजिए, तो ये भी आपको फिनिशिंग देगा। जी, ये भी टेप, तो आप टॉप के लिए ये मुझे टेप चाहिए, है। नहीं चले कि नाज़रीन, ये ये पेपर टेप है। बना लिया, और ये जो सर्कल बना हुआ है इसको हम काट लेंगे। बच्चों, आप लोगों ने सीखना है और यहाँ से सीख के आप लोगों ने अपने घर पे भी ट्राई करना है, और इंशाल्लाह तो फिर आपसे भी अच्छा बनेगा। बनाएंगे ना भाई? हम नियत करते हैं कि हमारे अशील भाई जो भी हमें जो भी हमारी आज 4th एपिसोड है, तो हमें इन्होंने 3rd जो हमारी 3 एपिसोड थी, इन्होंने अशील भाई आप 1st एपिसोड में आए थे ना? फर्स्ट एपिसोड में मैं सेकंड में आया था। चले आप 2nd में आए थे और 3rd में? थर्ड में भी नहीं आया। 3rd में भी नहीं आए थे। लेकिन जो है आपने भी रही की बार क्या बनाना सिखाया था? पेंसिल बॉक्स। हाँ, पेंसिल। आपने जो कैप जो बोतल का बनाया था ना, वाटर बॉटल का। तो मतलब चल के नाज़रीन आप भी नियत करते हैं, और प्यारे प्यारे बच्चों आप भी नियत करते हैं ना कि भाई हम बनाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। जी मतलब चल के नाज़रीन आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉल करें, हम आपकी हर कॉल शामिल करेंगे, और आप बताएं कि आपको हमारा सेगमेंट्स कैसे लग रहे हैं। जैसे अभी अशील भाई हमें बनाना सिखा रहे हैं, देखते हैं भाई क्या बना रहे हैं। ऐसे काटना है, लेकिन ये मैंने छोटा काटा है, तो आप इसको बड़ा काट लीजिए, और इसके लिए भी आप मामूली फॉर्मिक शीट या मामूली सी कोई शीट दे देखें, तो ये आपको दिख रहा है। जी चलें, आपने तैयार कर रखा है भाई सब कुछ? तो जी, ताकि मुझे आसानी हो। टाइम भी शॉर्ट है हमारे पास। चलें, तो ये बन गया, अब इसको हम इसके टॉप पे लगा देंगे। जी प्यारे बच्चों, लाइव में तो प्रोग्राम कम, लाइव में जो हमारा वक्त जो होता है वो कम ही होता है, और 1 घंटे में जो पूरा प्रोग्राम लेके चलना होता है होस्ट को, तो वो थोड़ा वेरी हार्ड, इट्स हार्ड, ये हार्ड बहुत होता है। तो जी अशीर भाई आपका बन गया है भाई ये पेंसिल होल्डर? ये पेन होल्डर बन गया, ठीक है। अब इसमें हम पेंसिल, तो आप तो पेंसिल रख लिए। चले, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। वाह भाई, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा इन्होंने पेंसिल होल्डर, और हम इसमें पेन भी डाल सकते हैं, तो इन्होंने पेंसिल्स डाली हैं, और भी हमारी जो काफ़ी चीज़ें होती हैं वाइट होती हैं, पेन होती हैं। अल्लाह पाक ने हमें सलाहियत दी है, हमारे माइंड को एक सलाहियत दी है जिससे हम ये चीज़ें बना सकें और एक से दूसरे को फ़ायदा पहुँचाएँ। जी ये देखें, ये हमारा पेन वाह होल्डर भाई, तैयार हो गया। सुभान अल्लाह। अब मैं लेता हूँ और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन को ये दिखाएं भाई इन्होंने कैसा बनाया है। ये देखें भाई, बस बस, जी भाई देखें, सही है, सही है, सही है, सही है। इसको सीधा हमारा पेन करा। होल्डर ये देखें यहाँ पेंसिल रखी हुई है सारी, और यहाँ भी पेंसिल देखिए इन्होंने, देखिए इसका कैप लगाया ऊपर ताकि ये पेंसिल गिरे मत। जी जी। हाँ, नीचे से भी आपने कवर करा हुआ है, ऊपर से भी कवर करा हुआ है। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। अशील भाई आप बिल्कुल, बहुत हमें मज़ा आया, और आपको हमें बहुत सेगमेंट भी बड़ा अच्छा लगा। मदरी चैनल के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आप हमें कॉल करके ये बता सकते हैं कि आपको सेगमेंट कैसा लगा, और आप बनाएंगे भी इंशाअल्लाह तआला। आपने ट्राई भी करना है और देखना है कि मैं बना सकता हूँ या नहीं। तो मदनी चैनल के नाज़रीन प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जानिब, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं ज़करिया भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ज़करिया भाई आज आप हमारे लिए बच्चों का खबरनामा लाए हैं। जी मुबीन भाई, चलें भाई, आज आप क्या खबरें बताएंगे? हम बताना शुरू करें, हम सुनते हैं आपकी खबरें। चलें। प्यारे बच्चों, आज की जो खबर है वो है वाइल्ड लाइफ यानी जंगल के जानवरों के बारे में। लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज हुआ, जिसमें बहुत से पैकेजेस को अवार्ड्स दिया गया। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने दुनिया में तरह तरह की मखलूक़ात पैदा की हैं,
जिन्हें देखकर हम अल्लाह ताला की कुदरत का अंदाज़ा लगाते हैं कि अल्लाह ताला ने कैसी कैसी मखलूक़ात पैदा की हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाने वाला हूँ, फिर उसमें उनके बारे में मैं कुछ आपको मालूमात दूँगा। चलें जी, पहली तस्वीर दिखाएं। जी पहली तस्वीर दिखाएं। जी, इस तस्वीर में जी पहली तस्वीर स्क्रीन पे जी। जी आप बताएं ज़करिया भाई, जी। हमारी स्क्रीन पे पिक्चर नज़र आ भी रही है और देख भी रहे होंगे मदनी चैनल के नाज़रीन आप। जी, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक मारमोट है और एक लोमड़ी है, और ये तस्वीर चीन के पहाड़ों में खींची गई है। अगली तस्वीर देखते हैं। जी, अगली तस्वीर जिसमें आप देख रहे हैं कि हवाओं में उड़ता हुआ ये उकाब लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। वो इतनी ऊंची से भाई। जी, बहुत ही ऊंचा है ये अपने जो पर होते हैं उसकी मदद से ये नीचे उतरते हैं। जी जी आहिस्ता आराम आराम से। जी जी। नेक्स्ट तस्वीर दिखाएं। 5000 से ज़्यादा पेंगुइन्स आखिर सर जोड़े क्या बातें कर रहे हैं। अंटार्कटिका की बर्फ़ में देखे जाने वाले इस मंजर में ये पेंगुइन्स इस तरह जोड़े दरअसल ख़ुद को सर्दी से महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, अगली तस्वीर दिखाएं। कोस्टारिका में देखे जाने वाले इस मंजर में आप ये चूंटियों का एक घोंसला देख रहे हैं। ये कोई घोंसला नहीं है और ना ही कोई जाल है, जब हमारे स्क्रीन में तो पिक्चर नज़र आ रही है, आप हमें कैमरे मदनी चैनल के नाज़रीन को बताएं। आप पिक्चर तो वो देख ही रहे हैं, आप हमें कैमरे में देख के बताएं ताकि मदनी चैनल के नाज़रीन आपसे कुछ सबक हासिल कर सकें। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि कोस्टारिका की एक जगह है जिसमें आप ये मंजर देख रहे हैं कि चूंटियों का एक घोंसला है। ये कोई घोंसला नहीं है और ना ही कोई जाल है, बल्कि ये चूंटियों की एक फ़ौज है जो कि अपने दिफा के लिए एक दीवार तामीर कर रही है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, आपको कैसी लगी आपको हमारी ये पिक्चर्स, और मुबीन भाई आपको कैसी लगी हमारी न्यूज़? जी भाई, आपकी जो खबरें आज बड़ी अच्छी और सबक आमोज खबरें थी, यानी हमें इससे क्या सबक मिलता है हमें वो भी पता चला। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आप लोगों को भी यकीनन ये जो हमारा सेगमेंट है बच्चों का खबरनामा बहुत पसंद आया होगा। आप हमें कॉल करके भी बता सकते हैं कि आपको सेगमेंट कैसा लगा और हमारा अशील भाई का सेगमेंट आपको कैसा लगा। जी, थोड़ी कॉल्स आई हैं भाई हमारे पास। चलें भाई, कॉल आ गई है तो अब कॉल चलाते हैं और देखते हैं हम किस ने तारीफ़ करनी है भाई हमारे जो अशील भाई की सेगमेंट की। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुमैया तारिया पाक पतन शरीफ से अर्ज कर रही हूँ। किड्स मदनी चैनल का प्रोग्राम बच्चों की शाम तो बहुत ही अच्छा है। हम सब इस सिलसिले को मिलकर देखते हैं। इसके सेगमेंट बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको मजीद बरकतें अता फरमाए, आमीन आमीन। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें बच्चों का मदनी चैनल जो है किड्स मदनी चैनल की तारीफ़ की और हमारे प्रोग्राम बच्चों की शाम की तारीफ़ की, और हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो आप बड़े शौक़ से देख रहे होंगे और आपको इसमें सबक भी हासिल होगा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है, चलिए अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब तो बढ़ने लगे हैं, लेकिन हम पहले अपने सेगमेंट से पहले कुछ कॉल्स हासिल कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी है। मैं बाबुल मदीना के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी मच्छर कॉलोनी में रहता हूँ। मुझे आपका सिलसिला बहुत पसंद है। हम लोग ये सिलसिला फर्स्ट अव्वल से देख रहे हैं। मैं भी आपके सिलसिले में आना चाहता हूँ, लेकिन कैसे आऊँ? भैया आप कैसे आए? आप कहाँ से बात कर रहे थे? इनकी कॉल दोबारा चला दें। जी, आप शहर से बात कर रहे हैं, आप बड़े दूर से बात कर रहे हैं, आप कैसे आए? आप आ जाएं हमारे प्रोग्राम में। आप मदनी चैनल देख रहे होंगे यकीनन, और किड्स मदनी चैनल हमारे प्रोग्राम का आप रब्ता करें। स्क्रीन पर नंबर चल ही रहे होंगे, तो इंशाअल्लाह तो जल्द आप भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं, और हो सकता है आपको भी कुछ सेगमेंट मिले हमारे प्रोग्राम में। और आपका नंबर हमारे पास आ गया है, हमने आपका नंबर नोट कर लिया है। इंशाअल्लाह तो जल्द आपके पास कुछ ही दिन में कॉल आएगी और आप हमारे मंच में मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल के बच्चों की शाम के प्रोग्राम में हाजिर होएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी मदनी के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में जाने जिसका नाम है अनोखी जगह।
बच्चों की शाम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं रमज़ान भाई, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी रमज़ान भाई, आज आपका सेगमेंट अनोखी जगह है। आपने हमें पहले भी रंग बिरंगे पहाड़ों के बारे में बताया और हमें जो नमक की कानों हैं उनके बारे में बताया। अल्लाह ताला की कुदरत आपके बारे में आप बताते हैं। तो आज आप किसके बारे में बता रहे हैं? यकीनन कोई वो अनोखी जगह होगी। जी हाँ, मैं आज आपको अंटार्कटिका के बारे में बताऊंगा। अंटार्कटिका की आप पिक्चर भी दिखाएंगे हमें कुछ? चले, आप पिक्चर भी दिखाएंगे। और प्यारे बच्चों, आप इनकी जो खबरें हैं, यानी इनकी हम खबरें कह सकते हैं, अनोखी जगह, ये बड़ा प्यारा सेगमेंट ला रहे हैं लाए हैं हमारे लिए। और आपको रोज़ाना ये एक अनोखी जगह के बारे में बताएंगे। जी रमज़ान भाई, शुरू करें। शुक्रिया मुबीन भाई। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको एक जगह के बारे में बता रहा हूँ। जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ वो जगह वाकई में बहुत अनोखी है। अच्छा भाई, अनोखी जगह है वो? जी, वैसे तो हमारे कराची शहर में भी ठंडक सर्दी आने वाली है और जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं फिर सर्दी भी लगती है। और तो और मैं आज आपको ऐसी जगह के बारे में बता रहा हूँ, उसके नाम सुनते ही आपको थोड़ी सर्दी का एहसास होगा। जी हाँ, मैं आज आपको अंटार्कटिका के बारे में बता रहा हूँ। हाँ भैया, मुझे भी सर्दी की महसूस हुई। वहाँ की सर्दी है और मुझे भी ठंड महसूस हुई वहाँ की। चले भाई, तो दोस्तों फिर आप तैयार हैं? बहुत ज़्यादा है जी। चले, आप बताएं। तो दोस्तों फिर आप तैयार हैं? चलें शुरू करते हैं। तैयार है ना भैया अब आप? जी चले शुरू करते भाई हैं। तैयार है हमारे जी। प्यारे बच्चे। अब आप पिक्चर्स दिखाएंगे। जी, अरे वाह भाई, सुभान अल्लाह, अल्लाह तआला की कुदरत देखें आप, माशाअल्लाह। जी रमज़ान भाई, आप बताएं। हमारी कायनात में मौसमों का बदलना, सर्दी गर्मी का आना, पत्तों का झड़ना, फूलों का खिलना अल्लाह अज़्ज़ा वजल का बनाया हुआ एक निज़ाम है। जी हाँ, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ फल हासिल होते हैं और तो और फसलें पकती गए, बीमारियाँ दूर होती हैं और इंसान कई तरह के फ़ायदे हासिल करते हैं। मगर इसी दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ मौसमों की तब्दीली नहीं, बस बर्फ़ ही बर्फ़ और ठंडक ही ठंडक होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अंटार्कटिका की, जिसकी मैं आपको तस्वीर भी दिखा रहा हूँ। चले भाई, आप तस्वीरें दिखाएं हमें। जी भाई रमज़ान भाई, आप खड़े होकर दिखाएं। आप हमें बताएं भी इसके बारे में, इशारा करके, हाथ का इशारा करके। जी भाई। ये ऐसी जगह है जहाँ पर सर्दी की सर्दी होती है, मौसम नहीं बदलता, गर्मी नहीं आती। सिर्फ सर्दी होती है यहाँ पे? जी, सर्दी की सर्दी। इस जो इसको मुल्क ही कहेंगे? नहीं, ये बर्रे आज़म है। बर्रे आज़म है? अरे वाह भाई, बर्रे आज़म के बारे में आप हमें बता रहे हैं। और इस बर्रे आज़म का नाम है, नाम किसका क्या है? अंटार्कटिका। अंटार्कटिका नाम है इसका। और देख रहे हैं, अभी देख भी रहे होंगे मदरी चैनल की स्क्रीन पे कि कितना बर्फानी इलाका है ये, और इस पे बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। जी रमज़ान भाई। प्यारे बच्चों, अंटार्कटिका दुनिया का एक बहुत बड़ा बर्रे आज़म है जहाँ हतबाए जुनूबी वाक़ है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा, सबसे ज़्यादा खुश्क और सबसे ज़्यादा हवादार बर्रे आज़म है, जबकि इसकी औसत बुलंदी भी तमाम बर्रे आज़मों से ज़्यादा है और सबसे कम बारिशें इधर ही होती हैं। जी मुबीन भाई। भाई रमज़ान भाई, ये क्या कम बारिशें होती हैं? यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा है। हमारे कराची में, कराची शहर में बारिश क्या हो जाती है, ठंड ही ठंड, फिज़ा ही फिज़ा हर तरफ आ जाती है। बड़ी ठंड होती है। जब हमारी कराची में जो है, जब बारिशें होती हैं तो मज़ा आ जाता है भाई बारिश में नहाने का। और बारिश में नहाने का प्यारे बच्चों मज़ा ही अलग होता है ना भाई, मज़ा अलग, कितना मज़ा आता है। आपकी क्या फीलिंग्स हो रही होती हैं उस वक्त? जी रमज़ान भाई। अंटार्कटिका एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका और जनूबी अमेरिका के बाद 5वां बड़ा बर्रे आज़म है। अच्छा भाई, माशाल्लाह। अंटार्कटिका 98% बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह वहाँ कोई बाकायदा और मुस्तकिल इंसानी बस्ती नहीं है। मतलब यहाँ पर कोई इंसान नहीं रह सकता। इंसान नहीं रह सकता? नहीं, यहाँ पर यहाँ पे सैयाह तो आते होंगे? सैयाह जो लोग होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो आते तो होंगे, इसका दौरा करने आते तो होंगे कि भाई यहाँ पे कितनी ठंड है। जी, जो हमारे जो साइंसी लोग जो हैं, साइंसी तहकीक जो करते हैं, तो वो तो आते होंगे यहाँ पे। जी, यहाँ पर आते तो हैं लेकिन बहुत कम आते हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। जी वाकई में सर्दी बहुत ज़्यादा होती है और मुझसे सर्दी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। जब भी सर्दी होती है मैं ब्लैंकेट में लपेट लेता हूँ। रमज़ान में यकीनन आपका भी यही हाल होगा।
जी जब सर्दी होती है आप खुद बताएं क्या फीलिंग्स हो रही होती हैं हमारे अंदर? बहुत ज़्यादा सर्दी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही होती है। माशाअल्लाह आपने हमने हमें बहुत ही खूबसूरत जगहें दिखाई। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी मदरसे के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, आपने हमारे रमज़ान भाई का सेगमेंट सुना जिसका नाम था अनोखी जगह। अब कुछ कॉलें आ गई हैं, अब कॉलें शामिल करते हैं अपने सेगमेंट अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इंशा फातिमा तारिया कराची से अर्ज कर रही हूँ कि मदनी चैनल अवर मदनी चैनल बहुत ज्यादा अच्छा लगा। हमें आपका सिलसिला बहुत ज्यादा अच्छा लगा, हम बहुत शौक से देखते हैं। चलें भाई माशाल्लाह, आप हमारा प्रोग्राम बड़े शौक से देखती हैं और आप देखते रहिएगा, आपको इससे बहुत सबक हासिल होगा, बहुत आपको इससे मालूमात इंफॉर्मेशन हासिल होगी। और टेक्नोलॉजी के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारा सेगमेंट होता है, आज नहीं है इंशाअल्लाह तो हम कल शामिल करेंगे। और आर्ट्स के बारे में जो हम बनाते हैं, आज बच्चों की जो एक्सरसाइज है, बच्चे कुछ और खेलने में लगे हुए होते हैं कि भाई हमें गाड़ियों से खेलना है। और छोटी बच्चों को तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ होता है, एक खेल का बंदे को होता है ना, एक खेल का शौक़ कि बस मुझे खेलना है खेलना है खेलना है। लेकिन हमें खेलने के साथ ही साथ, एक्टिव रहने के साथ ही साथ हमें पढ़ाई भी करनी चाहिए। जी जी अगली कॉल। मेरा नाम नूरुल हुदा फातिमा अतारिया है, मैं गोजरा से हूँ। आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका सेगमेंट आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत अच्छा है। अच्छा चलें अशील भाई, अब आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए भी कॉलें आ रही हैं, तो यानी बच्चे देख रहे हैं, बच्चे उसको नोट आप नोट भी कर रहे होंगे कि मदरसे के नाज़रीन। तो जब भी आप हमें कॉल्स कर रहे हैं तो माशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी भाई और कॉलें आई हैं हमारे पास। चले अभी कॉलें अभी थोड़ी सी कॉलें आई थी, तो मदरसे के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाने, जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम इस सेगमेंट में रोज़ाना कुछ ना कुछ नए अरबी अल्फाज और उनके माना सीखते हैं। पिछले दिनों भी हमने कुछ अल्फाज सीखे, उम्मीद है कि आपने उसे याद किया होगा और उसे नोट डाउन भी किया होगा। और पिछले एपिसोड में तो हमें कॉल भी आई थी जी, आपके हवाले से ज़्यादा कॉलें आई थी कि हम वो मदरसे के नाज़रीन जो है नोट भी कर रहे हैं। तो मदरसे के नाज़रीन आप अभी भी नोट करें और आपको अरबी सीखने का अभी मौका है, आपके पास अच्छा मौका है और आपने अरबी सीखनी है ना भाई। हम अरबी सीखेंगे ना भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तो आप अभी भी कॉल कर सकते हैं, आप हमें आज के अल्फाज जो हम याद करेंगे तो आप वो भी सुना सकते हैं। और अगर आप कोई नए अरबी अल्फाज पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कीजिए, इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको लेकर आएंगे आपके लिए। तो चलें बढ़ते हैं आज के हमारे अल्फाजों की तरफ। जी बच्चों, ये क्या चीज़ नज़र आ रही है आपको? जी ये चटाई नज़र आ रही है भाई। जी चटाई है। चटाई को अरबी में हसीरुन कहते हैं। क्या कहते हैं? हसीरुन। जी ये आपको फल नज़र आ रहा होगा, ये क्या है? अमरूद। अमरूद। अमरूद को अरबी में इज्जासतुन कहते हैं। क्या कहते हैं? इज्जासतुन। जी और ये क्या नज़र आ रहा है मुबीन भाई आपको? ये चूहा है। चूहा, इसकी आंखें नहीं है, ब्लर की हुई है। शक्ल तो बनानी भी नहीं चाहिए हसन भाई, प्रिंट नहीं निकालना चाहिए। बिल्कुल उन्होंने सही करा, लेकिन ये हमारे को पहचानना है, इसलिए इन्होंने ज़रूरत के तहत प्रिंट निकाला। तो इसको अरबी में, चूहे को अरबी में फारुन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये हमें याद हो जाए। चटाई को अरबी में क्या कहते हैं? अमरूद को क्या कहते हैं? और चूहे को क्या कहते हैं? चटाई को क्या कहते हैं? चूहे को क्या कहते हैं? और अमरूद को? चटाई को क्या कहते हैं? चूहे को और अमरूद को। तो अब देखते हैं मुबीन भाई कि इनको कितने अल्फाज याद हुए और इनसे पूछते भी हैं। चलें देखते हैं भाई, याद हुआ प्यारे बच्चों आप लोगों को याद हुआ? याद हुआ। चलें भाई, याद हो गए तो चलें, कौन बताएगा कि अमरूद को क्या कहते हैं? जी आप बता दें भाई, आप अपना नाम बताएं और फिर आप सवाल का जवाब बताएं। मेरा नाम मोहम्मद खलील रज़ा तारी है।
ये माशाल्लाह। इजाज़तुन है। इजासतुन। जी वाह, आपने तो बहुत जल्दी याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी चलिए, अगला कौन बताएगा कि चटाई को क्या कहते हैं? इनसे जी। पूछ रहे हैं, चश्मे वाले हैं ना, ब्लू कलर। चले भाई आप बता दें, हमारे हसन भाई की ख्वाहिश है कि आप बताएं। जी मेरा नाम मोहम्मद अमाद इरफान है। चटाई को हसीरुन कहते हैं। हसीरुन। वाह भाई, आपका जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, आपने भी बहुत जल्दी याद कर लिया। माशाअल्लाह। और चूहे को कौन बताएगा अरबी में क्या कहते हैं? चूहे का तो इजी है, सबको पता होगा। चलिए भाई चले, सब आप बता दें। आप बता दें। चले सबसे जी, पूछ लिया। सबको सबसे पूछ लिया। आपका याद जवाब होना बिल्कुल चाहिए। दुरुस्त है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे आज के हमारे अल्फाज। इंशाअल्लाह कल नए एपिसोड में नए अल्फाजों के साथ हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। हसन भाई आपने आज भी हमें कुछ अल्फाज सिखाए। मतलब के नाज़रीन, प्यारे बच्चों, हम आपको रोज़ाना अरबी के 3 अल्फाज सिखाया करेंगे और आपने उसको नोट डाउन करना है। आप हमें कॉल पे भी बता सकते हैं। मैं आपको अपने सोशल मीडिया का लिंक एक बार दोबारा बता देता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हमारा एक ही पेज है जिसका नाम है किड्स मदनी चैनल। इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स भी दें और फीडबैक भी दें। तो मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आप हमें कॉल्स भी करें कि बताएं क्या आप लोगों ने नोट डाउन करा इन चीज़ों को। जी हसन भाई, मैं इनको एक बार बता देता हूँ। चटाई को अरबी में कहते हैं हसीरुन, अमरूद को कहते हैं इजासतुन और चूहे, जो चूहा होता है उसको कहते हैं फारुन। जी हसन भाई, तो मदनी के नाज़रीन प्यारे बच्चों, आप इसको नोट भी करें और हमें कॉल्स करके बताएं। जी कुछ कॉलें आ गई हैं हसन भाई, अब शामिल करते हैं अपनी कॉल दें। जी देखते हैं आज किसके हवाले से ये कॉलें आई हैं। जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फजान है। जो पेंसिल होल्डर मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों की शाम बहुत अच्छी लगी। मैं भी यह बनाने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया। अच्छा माशाअल्लाह, आपने हमारे लिए कॉल करी और हमारे जो प्रोग्राम बच्चों की शाम उसकी तारीफ़ करी। और हमारे जो अशील भाई ने जो पेंसिल होल्डर बनाया उसको थोड़ा जूम करके दिखा दे पेंसिल होल्डर को, ताकि जो है हमारे मदनी के नाज़रीन उसको और देख लें अच्छी तरह कि इन्होंने कैसे बनाया था। कॉलें आ रही हैं अशील भाई इसके हवाले से भी? जी जी बिल्कुल कॉलें आएंगी इंशाअल्लाह। तो चलो आप ये बनाना भी सीखेंगे। जी अगली कॉल चलें भाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि मेरा वबरकातुहू। नाम हाजरा तारिया है। मैं टेक्सला से अर्ज कर रही हूँ। मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का सिलसिला बहुत अच्छा लगता है बच्चों का, और ये आप लोग सिलसिला चलाते रहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। जी मदनी के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है एक नेकी। बच्चों की शान। रब को
सबको राजी कर ले, उठ जा। बच्चों की शान। जी मदरसे के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने जैसे हमने आपको एक पैकेज दिखाया अपने सेगमेंट एक नेकी में, ये बड़ा ही प्यारा पैकेज था कि एक बकरी होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो दूर होते हैं और माँ बेचैन होती है कि मेरे बच्चे जो है वो मुझसे दूर हैं, उसको करार नहीं आता, उसको चैन नहीं आता। तो वो बच्चा जो है वो अपना स्कूल का काम कर रहा होता है, तो वो जाता है और दोनों अपने जो बकरी के बच्चे जो होते हैं उनको बकरी के पास रख देता है और फिर माँ को सुकून और करार आ जाता है। तो मदरसे के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इस नेकी के साथ इस नेकी जो हमारा प्रोग्राम था, इसमें एक हमने बहुत सारे सेगमेंट्स शामिल करे और हमने आपको हदीस भी सुनाई, और जो हमारी हदीस जो आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही थी और वो सुनाई भी हमने आपको। हम अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करने से पहले अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है नात। बच्चों की शान। आज हमारे साथ होंगे नात पढ़ने के लिए मोहम्मद अबी रज़ा अत्तारी। फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो, सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो। वो खारो गुनाहगार हूँ, जैसा हो तुम्हारा आका। वो खारो गुनाहगार हूँ, जैसा हो तुम्हारा। सरकार निभालो मुझे, सरकार निभालो, सरकार निभालो मुझे, सरकार निभालो। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आका। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को आका। या शाहे मदीना मेरी इमदाद को। लिल्लाह बलाओं के तला तुमसे निकालो, लिल्लाह बलाओं के तला तुमसे निकालो। सीने से लगा कर मुझे दीवाना बना लो आका। सीने से लगा कर मुझे दीवाना बना दो। दुनिया की मोहब्बत को मेरे दिल से निकालो। फिर गुंबद खज़रा की फ़ज़ाओं में बुला लो, सरकार बुला कर मुझे सीने से लगा लो। माशा अल्लाह। जी मदरसे के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, आपने जैसा हमारे अभी भाई को आपने नात पढ़ते देखा, वो बड़ी इन्होंने प्यारी आवाज़ में नात पढ़ी। माशाअल्लाह अभी भाई, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए, आमीन। जी मदरसे के नाज़रीन और प्यारे प्यारे बच्चों, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ ख़त्म। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अब आपसे मुलाकात होगी कल, और न्यू सेगमेंट्स के साथ हम अपने प्रोग्राम में न्यू सेगमेंट ऐड करेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए और मदनी के देखने की दावत आम करते रहिए। फ़ी अमानिल्लाह, सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शान, बच्चों की शान, बच्चों का मदनी चैनल